आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे CSF एनालिसिस। CSF का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आज मिलने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन क्या होता है? CSF की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? अपन पहले करेंगे इसका प्रोडक्शन, CSF बनता कहाँ से है, फिर इसका करेंगे एनालिसिस। यदि इसमें नॉर्मल तो कैसे रहेगा, एबनॉर्मल में इसकी क्या कंडीशन बढ़ जाएगी, क्या डिजीज कोज कर देगा। तो हम इसी के बारे में आज क्या करेंगे, CSF एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। CSF क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बनता कैसे है ये, तो हम आज इसका प्रोडक्शन देखते हैं। पहले इसका प्रोडक्शन कैसे बनता है। तो दोस्तों CSF का प्रोडक्शन कैसे होता है? CSF का प्रोडक्शन, CSF मीन्स क्या हुआ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन कैसे बनता है? ये कौन वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स। दैट इज राइट वेंट्रिकल, सेकंड इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर यहाँ क्या पाया जाता है, एक आर्टरी कैपिलरी का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। कैपिलरी का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। क्या पाया जाता है? कैपिलरी का एक नेटवर्क पाया जाता है, कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। इस कैपिलरी नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं, कोरोइड फ्लक्सस। इस कैपिलरी नेटवर्क को क्या बोलते हैं, कोरोइड फ्लक्सस। कोरोइड फ्लक्सस का क्या काम करता है, ये वर्क क्या वर्क करता है। ये जो कैपिलरी लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, ये कैपिलरी का नेटवर्क क्या नाम क्या है, कोरोइड फ्लक्सस। अरे कोरोइड फ्लक्सस क्या काम करता है, वर्क क्या है, इसका वर्क देखेंगे अपन। ये कोरोइड फ्लक्सस का वर्क क्या है, जो जितना भी ब्लड का सप्लाई होती है, जितनी भी ब्लड आता है, उस ब्लड का क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो ब्लड का क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा। और इसका फिल्ट्रेशन का, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये किसका काम है, ये है कैपिलरी नेटवर्क का काम है, जो कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ पाया जाता है। कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, कैपिलरी का गुच्छा पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोइड फ्लक्सस। वर्क केस का ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसके अंदर ATP का यूज होता है। किसका यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। जब भी तो एक्टिव होएगा, यदि कोई चीज़ है जिसको अपन फोर्स देंगे तो आप एनर्जी लगाओगे ना, एनर्जी लगाएंगे तो आप किसका यूज कर रहे हो, आपने ATP का यूज करते हैं। और ATP का क्या बोलते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो होती है, जो क्या बोलते हैं, ATP। ATP का यूज करेंगे, किसी चीज को धकेल रहे हो तो एनर्जी का यूज हो रहा है, और एनर्जी का यूज हो रहा है तो किसका निर्माण लगेगा अपने को, एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी है, ATP। और कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये ओपन होता है कहाँ पे, ये दोनों वेंट्रिकल हो गए। टोटल ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। कितने वेंट्रिकल पाए जाते हैं, 4 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया। और फिर लास्ट में कौन सा पाया जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल है जो कैसा शेप का होता है, ये डायमंड शेप का होता है। ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल। अरे फर्स्ट तो राइट वेंट्रिकल हो गया, सेकंड कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड नंबर का कौन सा हो गया, थर्ड वेंट्रिकल, और फोर्थ ये कौन सा हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल।
अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल किसके अंदर जाते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। एक यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक ओवल सी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, फोरामेन ऑफ मोनेरो। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। अब यहाँ से CSF किधर की तरफ आएगा, CSF यहाँ से बढ़ गया, ये CSF किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ये इधर से आएगा, इधर से आकर किस में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल से आएगा इस डक्ट के अंदर। इस डक्ट का नाम क्या है, साइलिवस ऑफ एक्वीडक्ट। जो क्या कनेक्शन करती है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्शन करने वाली डक्ट कौन सी होती है, साइलिवस ऑफ एक्वीडक्ट। एक्वीडक्ट ये कौन सी है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्शन करती है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर दो ओपनिंग पाई जाती हैं। कितनी ओपनिंग पाई जाती है, टोटल 3 ओपनिंग वैसे तो 3 ओपनिंग पाई जाती है, पर उनका दो का नाम दो का है, तो ओपनिंग कितनी पाई जाती है, 3 ओपनिंग पाई जाती हैं। 3 ओपनिंग पाई जाती हैं। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कितनी ओपनिंग पाई जाती है, 3 ओपनिंग। जो तो लेटरल वाली है, ये दोनों लेटरल की है, एक बीच की है। लेटरल वाली ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का। और जो बीच वाली ओपनिंग है, जो मध्यम वाली ओपनिंग है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मिगेंडी। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मिगेंडी। तो हमने यही बोला है कि CSF का प्रोडक्शन कैसे होता है। एक कैपिलरी का क्या पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लक्सस। इसका वर्क क्या है, ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना। ये कहाँ से बना, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से CSF का प्रोडक्शन हो गया। ये कहाँ से आएगा, एक बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। इन दोनों का कनेक्शन के बीच में एक इंट्रासेलुलर सर्किल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। यहाँ से लेकर के फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से लेकर इसमें आएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्शन करने वाली डक्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइलिवस ऑफ एक्वीडक्ट। अब फोर्थ वेंट्रिकल ये कौन सी शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप के अंदर कितने टाइप की ओपनिंग होती है, इसमें 3 ओपनिंग होती है। जो दोनों साइड वाली ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लुस्का। और जो बीच वाली ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मिगेंडी। अब ये यहाँ से CSF किधर की तरफ जाएगा, अब ये सिर्फ कहाँ जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस की तरफ है। तो ये कहाँ से जाएगा, इससे नीचे कहाँ जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, सब अरेक्नोइड स्पेस। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब ये CSF का प्रोडक्शन कहाँ से आ गया, ओपनिंग हो गई, और ओपनिंग होने पे कहाँ जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। अब सब अरेक्नोइड स्पेस से कहाँ जाएगा, अरेक्नोइड विलाय के अंदर। ये यहाँ से कहाँ जाएगा, अरेक्नोइड विलाय के अंदर, अरेक्नोइड विलाय के अंदर। और अरेक्नोइड विलाय के अंदर जाकर के फिर कहाँ चला जाएगा, एक चला जाएगा सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर चला गया, सब अरेक्नोइड विलाय। और यहाँ से क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो हमने यही बताया है कि CSF का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लेफ्ट दो टोटल ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। जो इन वेंट्रिकल्स के अंदर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके प्रकार कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, कैपिलरी गुच्छा पाया जाता है। और इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, कोरोइड प्लक्सस। और इसका वर्क क्या है, इसका ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। अब जो राइट और वेंट्रिकल के जो बीच में रिंग पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। भाई ओपनिंग भी तो होएगी ना, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग होती है, बिना ओपनिंग के CSF नहीं जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। अब इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली डक्ट कौन सी होती है, साइलिवस ऑफ एक्वीडक्ट। और इस फोर्थ वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, ये डायमंड शेप का होता है। और इस शेप के अंदर जो फोर्थ वेंट्रिकल शेप हो जाता है, जिसको कितनी ओपनिंग रहती है, टोटल 3 ओपनिंग होती हैं। और जो साइड वाली दोनों ओपनिंग उसको तो क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ
लुस्का। और जो बीच वाली ओपनिंग क्या होती है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी। और ये अब CSF कहाँ चला जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, अरेक्नोइड विलाई के अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ये ऐसे इसी फ्लो चार्ट के अंदर CSF का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक कोई समस्या यहाँ तो नहीं है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे CSF का प्रोडक्शन हो गया। अब CSF का प्रोडक्शन, ये CSF है क्या, CSF है क्या, अब अपन CSF प्रोडक्शन क्या बढ़ेंगे, इस CSF है क्या, CSF में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, लिम्फ है। सेंट्रल सिस्टम का क्या है, लिम्फ, लिम्फ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मींस क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका क्या है, एक लिम्फ होता है। CSF क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्फ होता है। इस फॉर्म्ड कहाँ से हुआ है, फॉर्म्ड मैंने हमने बताया था, फॉर्म्ड कहाँ से हुआ, कोरोइड फ्लक्सस से। अरे मैंने फर्स्ट में ही बताया था, कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, उस कैपिलरी नेटवर्क को क्या बोलते हैं, कोरोइड फ्लक्सस। तो कहाँ से हुआ फॉर्म्ड इसका, कोरोइड फ्लक्सस से निर्माण हुआ है। इसका क्या हो गया फॉर्म्ड। अब ये कितना CSF कितना सिक्रेशन होता है, अब इसका देखते हैं अपन सिक्रेशन, दिन के हिसाब में कितना सिक्रेशन होता है। तो सिक्रेशन कितना होता है इसका, 0.3 ml पर मिनट होता है। कितना हो गया, 0.3 ml पर मिनट, या 0.3 या फिर यहाँ से लेकर के 0.5 ml तक हो सकता है। पर मिनट कितना हो सकता है, 0.3 से लेकर के 0.5 ml पर मिनट हो सकता है। होवर के अंदर कितना हो गया, होवर्स के अंदर, होवर्स के अंदर हो गया ये 30 ml पर होवर। कितना हो गया, 30 ml पर होवर। कैसे हुआ, यदि 0.5 ml पर मिनट के अंदर CSF का सिक्रेशन हो रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, और 60 मिनट के अंदर कितनी हो जाएंगी, 0.5 इंटू 60 मिनट करोगे तो 30 ml पर होवर के हिसाब से हो जाएगा। अब पूरे दिन में कितना होता है, डे के अंदर 500 से 720 ml पर डे सिक्रेशन होता है। अब ये 500 से 700 ml पर डे जितना CSF का प्रोडक्शन हुआ है, अब ये कहाँ जाके हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड, हमने बताया था सब अरेक्नोइड स्पेस के आगे क्या बताया था, एक विलाई पाई जाती हैं। क्या कौन सी पाई जाती है, विलाई। और जिन विलाई को नाम दिया था हमने अरेक्नोइड विलाई, और वे अरेक्नोइड विलाई का क्या लेती हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एब्जॉर्ब करने के बाद अब CSF का अमाउंट कितना होता है, तो CSF का अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120 ml। ये ml कब बच रहा है, जब अरेक्नोइड विशेष के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर या विलाई के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो अमाउंट बच रहा है CSF का वो कितना है, 120 ml। ये क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो CSF का इतना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 120 ml। अब आगे की तरफ देखते हैं इसका प्रेशर कितना होता है, CSF का प्रेशर। तो CSF का प्रेशर हम देखते हैं, CSF प्रेशर, CSF का प्रेशर क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कितना प्रेशर लगाता है। CSF का प्रेशर कितना होता है, ये होता है 10 से 15 सेंटीमीटर H2O के बराबर। कितना होता है CSF का प्रेशर, 10 से 15 सेंटीमीटर H2O के बराबर। अरे कौन सी पोजीशन में होता है, इन लाइंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन में होता है, इन लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन के अंदर CSF का प्रेशर कितना हो गया, 10 से 15 सेंटीमीटर H2O के बराबर। कितना हुआ, 10 से सेंटीमीटर H2O इन लाइंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन के अंदर, ये ध्यान रखना पोजीशन, लाइंग पोजीशन। तो क्वेश्चन यही बनता है, CSF प्रेशर लाइंग पोजीशन के अंदर कितना होता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, 10 से 15 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। यदि इसका एवरेज प्रेशर देखें अपन, एवरेज प्रेशर कितना होता है इसका,
इसका एवरेज प्रेशर होता है 10 सेंटीमीटर H2O के बराबर। हमने पिछली क्लास में बताया था 1 mm ऑफ Hg बराबर कितना होता है 1.34 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 1 mm ऑफ Hg बराबर कितना होता है 1.34 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। नोट सेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। अब इसका एवरेज प्रेशर कितना हुआ 10 सेंटीमीटर H2O के बराबर है। अब इसका ये कौन सी पोजीशन के अंदर है 10 से 15 सेंटीमीटर लाइंग पोजीशन के अंदर। यदि लाइंग पोजीशन से कोई पेशेंट अचानक से किसी में आ जाता है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ जाता है, मतलब अपराइट पोजीशन के अंदर आ जाता है, तो इसका प्रेशर यहाँ से कितना हो जाता है बढ़ जाता है। कितना हो जाता है अपराइट पोजीशन के अंदर, अपराइट पोजीशन के अंदर जो CSF का प्रेशर है, CSF का प्रेशर कितना हो जाता है 30 सेंटीमीटर H2O के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट होते हैं। अरे CSF प्रेशर कितना होता है 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, किसकी पोजीशन के अंदर लाइंग पोजीशन के अंदर होता है। फिर हमने बताया जो एवरेज प्रेशर है कितने टाइम होता है 10 सेंटीमीटर H2O के बराबर। और पिछले वीडियो में हमने बताया था 1 mm ऑफ Hg बराबर कितना होता है 1.34 सेंटीमीटर H2O के बराबर। अपराइट पोजीशन लाइन पोजीशन से किस में आओगे अपराइट पोजीशन में आओगे। अरे सपोज करो अपराइट पोजीशन में आओगे तो ग्रेविटी क्या होगी ग्रेविटी फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटी फोर्स बढ़ेगा तो इधर से क्या हो जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना हो जाता है अपराइट पोजीशन के अंदर CSF प्रेशर होता है 30 सेंटीमीटर H2O के बराबर हो जाता है। ये था सबसे नॉर्मल कंडीशन। इसके साथ साथ एक शानदार क्वेश्चन इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ICP प्रेशर कितना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP कितना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है। दोस्तों ध्यान है किसी को, हम बताते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 15 mm ऑफ Hg। ये 5 से 15 mm ऑफ Hg के अंदर है। डिफरेंस मत कर देना, यहाँ CSF का प्रेशर सेंटीमीटर H2O के बराबर है, यहाँ पे ICP कितना है 5 से 15 mm ऑफ Hg में सेम नहीं है। 1 mm ऑफ Hg बराबर कितना होता है 1.34 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू का ध्यान रखना है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर पहुंचे तो 5 से 15 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे मैंने किसमें लिख रखा है सेंटीमीटर H2O के बराबर। और मैंने ये भी बता रखा है 1 mm ऑफ Hg बराबर होता है 1.34 सेंटीमीटर H2O के बराबर होता है। ये तो CSF प्रोडक्शन का पूरा नॉर्मल चल रहा था। CSF का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होता है, सबसे शानदार क्वेश्चन सेशन का, इस सेशन का सबसे शानदार मोस्ट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किसका CSF का। अरे मैक्सिमम स्पोर्स कहाँ होता है इसका, सब अरेक्नोइड विलाई बताया था इसका आंसर। क्वेश्चन यहीं से बनता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF कहाँ होता है, सब अरेक्नोइड विलाई के अंदर, यहाँ क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है इसका CSF का, सब अरेक्नोइड विलाई। अब हम इसका प्रोडक्शन के बारे में पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे CSF एनालिसिस। एक एक बात उसके अंदर क्लियर करते जाएंगे। इसका कलर कैसा है, CSF का कलर कैसा होता है, एग्जाम की दृष्टि से टोटली कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।